राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ऐसा करती हूँ ठीक होंगी। राधा रानी कृपा आप सब पे बनी रहे। तो दोस्तों हमारा पूजा हो गया। आप सबका क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, आप सब लोग कैसे पूजा किए, कैसे नहीं किए, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी तो हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब थोड़ी सी आप लोगों से गुफ्तगू बातें करेंगे क्योंकि कई दिनों से मैं बातें भी नहीं कर पाई, टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो माता रानी आप सबके जीवन में खुशियाँ लेके आए, धन भाई वो यही बरसाती रहे आप सबके जीवन में। आप लोग जहाँ रहे स्वस्थ रहे, अपने अपने परिवार में खुश रहे, पूरी यूट्यूब फैमिली खुश रहे, हमारे जितने भी प्यारे प्यारे भाई बहन है, सारा परिवार है हमारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना हमारी तरफ से। तो माता रानी आप सबके जीवन में खुशियाँ बरसाती रहे। तो चलिए अब हम चलते हैं बाहर, दीपक जला रहे थे क्योंकि पूजा हमारी हो चुकी थी। तो लास्ट में हमने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेते हैं, ब्लॉग वगैरह डाल लेते हैं। तो फिर अब चल रहे हैं बाहर, दीपक उठाते हैं और लेके चलते हैं अब बाहर। यहाँ पे पूजा पाठ हो चुका है और गर्मी इतनी ज़्यादा है, देखिए इतना ज़्यादा गर्मी है। गांव में तो ठंडी पड़ रही है लेकिन मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा गर्मी है पूछिए मत। मेरा तो एकदम हालत ख़राब है। और आप लोगों के यहाँ, किसके यहाँ ठंडी पड़ रही, किसके यहाँ गर्मी पड़ रही है, आप लोगों ने कैसी कैसी दिवाली मतलब मनाई, आप लोगों ने कैसे कैसे मतलब पूजा पाठ किया। वैसे सबके घर में नॉर्मली सब पूजा एक ही जैसे होता है, ऐसा नहीं है कि पूजा सेम नहीं रहता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ऐसा करते हैं कि ठीक होंगे। थोड़े से फ़ैन चालू करके रखे थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और कल मैंने मतलब ब्लॉग ऐसे थोड़ी बहुत पूजा करने के समय थोड़ी बहुत ही बना पाई, क्या कैसे किया है, कैसे क्या नहीं किया है। तो आप लोगों से सोचा था कि कल ब्लॉग मतलब दीपावली के दिन ज़रूर डालेंगे, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि ऐसे मतलब जब बिल्डिंग में आप रहते हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, तो घर पे मिलने जुलने लोग आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अतिथि देवो भव। तो मतलब ये रहता है कि चलिए आप लोग आ जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मेहनत आप कर रहे हैं इस चीज़ पे भी ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा जो सामाजिक चीज़ें रहती हैं वो भी फोकस होनी चाहिए उस चीज़ों पे। तो जैसे दिवाली 2 दिन मनाई जा रही है, आप सबको भी पता होगा। बहुत सारे लोग कल मतलब आज मंगलवार को मना रहे हैं और बहुत कम लोग मंगलवार को मना रहे हैं। सही पूछिए तो सोमवार को ही सही मेन दिवाली थी क्योंकि जो संध्या काल पूजा रहता है वही सबसे जो है उत्तम माना जाता है। जैसे गुरुजी वगैरह हमारे जो गुरुदेव भगवान है बोलते हैं, और यही चीज़ें हैं भी। और ज़्यादा गुरु जो भगवान भी हमारे बोलते कि 3:30 तक मंगलवार को शाम को तक मतलब दोपहर 3:30 तक ही था। तो दीपावली तो शाम को ही प्रदोष काल में ही पूजा होती है, चाहे मतलब ज़्यादातर तो पूजाएँ जो प्रदोष काल की होती है वही होती है पूजा। तो इसलिए सही दीपावली तो कल की ही थी और हमने भी सोमवार को ही मनाई थी। और आप लोगों ने कब कब मनाई दिवाली, मंगलवार की या सोमवार की। तो क्योंकि बहुत सारे लोग मंगलवार को मना रहे हैं, हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी यही हो जा रही है क्योंकि 2 दिन पर्व होने लगे हैं। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था।
तो 2 दिन हिंदू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 2 दिन ग्रंथों का समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कैसे कब कौन पंडित क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। एकता होना चाहिए, सही पूछिए। हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि अपना जो धर्म है वही 2-2 दिन 3-3 दिन मना रहे हैं लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी फिलहाल इस टॉपिक का काम है हमारे गुरुदेवों का कि वो अपनी मुखबाणी से क्या होता है कैसे होता है वो ये लोग बताएं, क्योंकि हम एक नॉर्मल इंसान है। गुरु और शिष्यों में बहुत फ़र्क होता है। ज्ञान हमारे गुरुओं को ही शोभा देता है देते हुए। हमारा टॉपिक है जो हम बात कर रहे थे, आप लोगों से वही बातें करते हैं। तो आप लोगों ने बचपन में कैसी कैसी दिवाली मनाई? क्योंकि बचपन की जो दिवाली होती थी एक अलग ही रहता था। हम लोग जब बचपन में रहते थे ना तो बहुत अलग दिवाली मनाते थे। क्योंकि जो बचपन में मिट्टी का घर बनाना, फिर लिपाई पुताई करना, मिट्टी के दिए जलाना, और जब गांव वगैरह में ना मेले लगते थे, हर बच्चों में मतलब एक उत्साह होती थी कि पहले 4 बजे 3 बजे मेला देखने जाना है। फिर मेले से बोलते थे ना चिड़ई कौआ घोड़ा हाथी शक्कर के बने हुए होते थे। अभी भी मिलते हैं लेकिन वो वैरायटी अब नहीं होती है। जो टेस्ट था वो वैरायटी थी वो नहीं। खासकर चिड़िया घोड़ा जो भी होता था उसमें, हाथी सारे होते थे उसमें, बत्तख वगैरह बहुत सारे मतलब बनते थे, साँचे से होते थे। वो ज़रूर आता था पूजा में। बतासा वगैरह का तो अभी चल गया है, लेकिन बोलते थे चिड़ई ज़रूर चढ़ाना है, मतलब यूपी के भाषा में ऐसा। तो हम लोगों ने जो बचपन में ज़िंदगी जी है और कल पहले में और अब में बहुत फ़र्क आ गया है, क्योंकि सिस्टम बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं और माहौल बदल रहा है, सही कहा जा सकता है। समय के साथ परिवर्तन हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप हर चीज़ में आगे जा रहे हैं तो चीज़ों में हाँ, लेकिन एक चीज़ें कभी नहीं बदलनी चाहिए, 2 चीज़ें। जैसे आपके बच्चों का संस्कार, आपके घर की रीति रिवाज। आपके घर की जो रीति रिवाज है वो अपने बच्चों में ज़रूर दीजिए, पीढ़ी दर पीढ़ी। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी रीति रिवाज नहीं दे रहे हैं तो आज नहीं कल हमारे घर के संस्कार, हमारे घर की रीति रिवाज बचेगी नहीं, ख़त्म हो जाएगी। ये हम बड़ों का काम है कि हम अपने बच्चों में कैसा संस्कार डाल रहे हैं, कैसी रीति रिवाज बता रहे हैं। क्योंकि हम बड़े जैसा करेंगे वैसे ही हमारे बच्चे देखते हैं और वो वैसा ही करते हैं। तो इस चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिए। किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो अलग मैटर रखता है, लेकिन बच्चों को हर चीज़ ज़रूर बतानी चाहिए, क्या है कैसा है, घर है परिवार है, पूजा है पाठ है, समाज है, हर चीज़ बच्चों को जब बच्चे बड़े होने लगे थोड़े थोड़े तो हर चीज़ उनको बताना चाहिए और अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए कि बेटा क्या है कैसे, इन सब चीज़ों को ज़रूर बताना चाहिए। और थोड़े से पार्ट्स मैंने दिवाली के भी डाले हैं, थोड़ी सी आप लोगों से बातें की हैं। बाकी चीज़ें अब थोड़ी से जो हमने अभी तक जीवन का अनुभव लिया है यूट्यूब से, मतलब यूट्यूब का और यूट्यूब महाराज जो हमें दिए हैं, तो थोड़ी सी वो सब बातें अब ज़रूर हम आप लोगों से शेयर की कि इतने टाइम में काम करते करते किन सब चीज़ों का ज्ञान हुआ और कितना अनुभव हुआ, क्या है कैसे नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिश्ते यहाँ पे अच्छे अच्छे मिले, बहुत सारे भाई मुझे मिले, बहुत सारी बहनें मुझे मिली जो बहुत प्यारे प्यारे हैं। थोड़ी सी मस्ती होती है, थोड़ी सी मजाक होते हैं, थोड़ी खट्टी है थोड़ी मीठी है यादें, और रहनी भी चाहिए सबसे। और सब लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं, प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जय श्री राधे राधे आप सबको। यहीं पे दिवाली के जो भी सब भाई बहन हैं सबके जीवन में खुशियाँ बहुत सारी आए हमारे। राधे कृष्णा, जय श्री राधे राधे। प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नए लोग जो हैं तो। जय श्री राधे राधे आप सबका।